जर्नल के बारे में आप लोग का डिस्कशन हो चुका है। नाउ किस तरीके से जर्नल की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री। इसमें एक कॉलम बनेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन वन इज LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो। लेजर बेसिकली क्या होता है कि जर्नल से जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है, उसे लेजर कहते हैं। तो जब हम लेजर पे आएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, LF क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे आपको इस वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट में तो आपको बनाना है, LF का कॉलम दिखाना है, लेकिन इसकी आवश्यकता इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बेसिक जो आपको है, एक तो डेट का कॉलम इसमें एंट्री करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट की कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग मतलब किसी भी बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होगा, बिजनेस को स्टार्ट करने का। कि आप कोई भी बिजनेस व्यापार शुरू करोगे तो शुरू करने के लिए जो आपको बुक्स में लिखा रहेगा, सपोज ऐसे लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि कोई राम है जिसने बिजनेस शुरू किया पैसों के साथ। ये एक सिंपल इंग्लिश में आपको बता दिया गया, ठीक है। और अमाउंट बता दिया 50,000, कि राम ने जो बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपए से शुरू किया। अब इसी इंग्लिश लैंग्वेज को हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको पहले वाले स्लाइड में ये बता दिया गया है कि किस तरीके से अकाउंट के रूल होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल के रूल होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जब भी आप कोई एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले दिमाग में ये रहना चाहिए कि दो जो चीजें डील हो रही है, आ क्या रहा है या जा क्या रहा है, कि कौन सी दो बातों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें कि राम ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में क्या आया, कैश, पैसा, और पैसा आने के समय जा कुछ मिला है। तो एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि मालिक का लगा हुआ पैसा बिजनेस के ऊपर कर्जा होता है। तो अब राम जो है यहाँ का मालिक है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा आने के साथ साथ बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी भी बन गई, और उस लायबिलिटी को हम किससे कहते हैं, कैपिटल से। क्लास 10th में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, उसमें कैपिटल का मीनिंग बताते हैं। कैपिटल उस पैसे को कहते हैं या उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसकी मदद से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो अब राम ने जो बिजनेस शुरू किया पैसों के साथ किया, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, और उस पैसा आने की वजह से बिजनेस के ऊपर एक कर्जा बन रहा है राम के प्रति, उस कर्जे को हम कहते हैं कैपिटल। अब इसी चीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे सब लोग, कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीजों को डेबिट करो। रियल मतलब जिन चीजों को आप छू सकते हो, तो कैश, पैसे को छू सकते हैं हम सब लोग, आपका 500 का नोट है, 2000 का नोट है, छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो अब उन छूने वाली चीजों के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में आएगा तो डेबिट करना है। तो जब राम ने बिजनेस शुरू किया पैसों के साथ, तो बिजनेस में पैसा आया, छूने वाली चीज आ रही है, रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, रियल अकाउंट का। तो रूल क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश पे तो चल गया रियल अकाउंट का रूल। अब गया कुछ नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट बिजनेस के ऊपर कर्जा बन गया मालिक के नाम का। अब मालिक कौन है, पर्सन, और पर्सन का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जिनसे लेना है उनको तो डेबिट करना होता है, और जिनको देना है उन्हें क्रेडिट करना होता है। अब बिजनेस ने राम का पैसा देना है तो उसे क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट से। आप यहाँ चाहते तो टू राम्स कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन एज पर क्लास 11 अगर आप कैपिटल भी लिखते हो तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, अभी हम सिंगल ओनर के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब एक अकेला इंसान होता है तो जो भी कैपिटल है वो उस इंसान को ही डिनोट करेगी, ठीक है। आगे फर्दर क्लास में जाओगे, आप 12th में आओगे तो कैपिटल के आगे नाम स्पेसिफाई कर देंगे। वहां पे आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो वहां लिख देंगे राम कैपिटल श्याम, क्योंकि 2-3 जने पैसा लगा रहे हैं। फिलहाल जो हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक ओनर मान रहे हैं, तो वो कैपिटल उस किसको डिनोट करेगा, मालिक को, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया आपका रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश यहाँ डेबिट हुआ तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, और हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, उस पर लग गया पर्सनल अकाउंट का रूल, टू कैपिटल अकाउंट, जो पर्सन में कहते हैं क्रेडिट द गिवर। तो इस हिसाब से एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना था 50,000। और ये ध्यान रखेंगे हमेशा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो जितने से आपके पास पैसा आया, बिजनेस में जितना पैसा है 50,000 रुपए, उतने ही पैसे का कर्जा भी बन गया, जिसे हमने कैपिटल से डिनोट किया। अब बात आती है कि कॉमर्स का बंदा तो ये चीजें समझ लेगा,
लेकिन एक नॉन कॉमर्स का पर्सन कैसे समझेगा? किसी ने मतलब साइंस पढ़ी है, किसी ने आर्ट्स पढ़ी है, वो इस ट्रांजैक्शन को कैसे पढ़ेगा? हो सकता है कि वो पढ़े कैश, एसी, डॉक्टर, टू कैपिटल एसी, इस तरीके से ही पढ़ सकता है। तो उसे तो मतलब ही क्लियर नहीं होती है क्या लिखा है कॉमर्स के बंदे ने, अकाउंट्स के बंदे ने। तो नॉन कॉमर्स के बंदों को समझाने के लिए हम नीचे नरेट करते हैं, जैसे आपके टीचर्स हिंदी इंग्लिश की कहानी की नरेशन करते थे, है ना, भावार्थ भी करते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे, उसी तरीके से ये अकाउंटिंग लैंग्वेज का नरेशन है, इसे नरेशन कहा जाता है। इसमें जो भी आप ये लिख रहे हो अकाउंट्स की लैंग्वेज में, उसे सिंपल भाषा में लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब है कि बिजनेस शुरू हुआ पैसों के साथ। क्लियर? सो सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे यहाँ कहते हैं विशाल स्टार्टेड बिजनेस विद, कि कोई विशाल है जिसने बिजनेस शुरू किया लैंड, बिल्डिंग, मशीन और स्टॉक। लैंड का मतलब जमीन होता है, बिल्डिंग का मतलब सबको पता है जो उसके ऊपर बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पे आप सामान वामान रखोगे, बेचोगे, मशीनें वगैरह आदि, और स्टॉक जिस चीज़ में आप डील करते हो, जो भी चीज़ आप बना के बेचोगे। तो विशाल ने एक बिजनेस शुरू किया लैंड, बिल्डिंग, मशीन और स्टॉक के साथ। ठीक है, अब इस चीज़ की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं वो रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल है। ठीक है, तो लैंड को आप सब लोग छू सकते हो, तो लैंड क्या हो गया? रियल। जिन भी चीज़ों को हम छू सकते हो सब क्या होते हैं? रियल होती हैं। बिल्डिंग छुआ जा सकता है, रियल अकाउंट। मशीन से भी छू सकते हो, रियल अकाउंट। स्टॉक जिस चीज़ में डील कर रहे हो, सपोज आप चौक बना के बेच रहे हो, मोबाइल बना के, कुछ भी बना के बेच रहे हो, छू सकते हो उसे। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉलो करती हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो फिलहाल जब बिजनेस विशाल ने स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें बिजनेस में आ रही थी। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को डेबिट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? ध्यान रखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। चार चीजों से बिजनेस शुरू किया था, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक। चारों की चारों रियल थी, हमने चारों को डेबिट कर दिया, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ही क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बिजनेस में आता है तो डेबिट किया जाता है, तो ये सारी चीजें डेबिट कर दी गई। अब मालिक ने इन सबसे बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो बिजनेस के ऊपर कर्जा बन गया। कितना? इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया? 5, 10, 15, 16, 17, 17.5 लाख। मतलब मालिक ने, मालिक कौन था यहाँ पे? विशाल ने बिजनेस को 17.5 लाख रुपए दिए, चाहे वो रुपए दिए या किसी और फॉर्म में दिया। ठीक है, इन्होंने रुपए ना देके लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन सब चीजों में कुल मिला के कितने पैसे लग गए? 17.5 लाख। तो जो भी बिजनेस था उस बिजनेस के ऊपर विशाल के नाम का कर्जा बन गया। कितने रुपए का? 17.5 लाख का। और मालिक के पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो क्रेडिट में क्या कर देंगे? टू कैपिटल। टू कैपिटल किसको डिनोट कर रहा है? पर्सनल अकाउंट को। कैपिटल कौन है? विशाल की डिनोट कर रहा है। विशाल क्या है? पर्सन है। और पर्सन का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिनसे लेना है उन्हें डेबिट करो, जिनको देना है उन्हें क्रेडिट करो। अब बिजनेस ने विशाल से ये सब चीज दी है, तो अब बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि विशाल को सब वापस करे। तो विशाल के नाम का कर्जा बन जाता है। कितने का? 17.5 लाख का। हमेशा ये ध्यान रखें, डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन का इक्वल चलेगा। अगर आपने डेबिट में कोई अमाउंट डाले हैं तो उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट, उतना ही जुड़ के क्रेडिट भी होना चाहिए। कभी भी डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल नहीं होती, और इनकेस अगर आप अनइक्वल कर रहे हो तो समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगी। और नरेशन में स्पेसिफाई कर देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद, चाहे ऑल दीज लिख दो या इनके नाम लिख दो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपल बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद ऑल। क्लियर है? सो दिस कवर्स योर ओपनिंग एंट्री, कि ओपनिंग एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। सिंपल कैश वाली होगी, तो जो आपको पहले हमने बताया, और अगर आपकी होती है कॉमन, काफी सारी चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके से एंट्री बना दीजिए।